गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की सोशोलॉजी और इसका ये फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चरल चेंज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, ये देखिए आप, इट्स अ शिफ्ट और चेंज इन द बेसिक बेस इन अ मार्केट इकनॉमी। इट मीन्स क्या हो गया, जो हमारी इकनॉमी है, ठीक है, उसमें चेंज करना जो उसका बेस है। ठीक है, एग्जांपल देख लो आप इसका, मार्केट के बारे में आ जाओ। जो आपका मार्केट था, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जो हमारा मार्केट था पहले, ठीक है, इट वॉज वॉट, इट वॉज ट्रेडिशनल मार्केट। इसको हम बोलते थे ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल ऑल्सो नोन एज वॉट, ओल्ड मार्केट। अब जो मार्केट चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो चल रहा है आपका न्यू मार्केट। ठीक है, तो जो ओल्ड मार्केट था वो था ऑफलाइन, न्यू मार्केट ऑनलाइन हो गया। ट्रेडिशनल जो मार्केट था दैट वाज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड एंड लेटेस्ट मार्केट इज न्यू मार्केट इज ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड। तो पहले वाले का सारा फोकस था ऑन प्रोड्यूसर, सेकंड वाला जो मार्केट है उसका पूरा फोकस किसके ऊपर है, ऑन कंज्यूमर। तो यहाँ पे आइए, हमने पढ़ लिया ये कि स्ट्रक्चरल चेंज का मीनिंग क्या होता है। क्या होता है, किसी भी देश का जो स्ट्रक्चर है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, उसमें चेंज करना। अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा, हमारी इकनॉमी भी स्ट्रांग होगी, सब कुछ अच्छा होगा। सभी देश ये चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ हो जाए हमारी, तो वो सिर्फ उस बेस होती है और स्ट्रक्चरल चेंज के ऊपर। सेकंड, अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन स्ट्रक्चरल चेंज। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, 3 बेसिक टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसमें। कॉलोनिज्म, सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड इज अर्बनाइजेशन। ये 3 चीज़ें हैं बस। जिसको 3 पॉइंट समझ में आ गया, इसके लिए चैप्टर कुछ नहीं है। ठीक है, बोर्ड में जो चैप्टर आता है वो आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, इसमें वेरी शॉर्ट भी आ सकते हैं, शॉर्ट भी आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं, बट इन तीनों से बाहर कुछ नहीं आएगा। कॉलोनिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि मीनिंग ऑफ कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म क्या है, ठीक है, तो आप ये देख लीजिए इसका मीनिंग, द रूल ऑफ वन कंट्री ओवर द अदर कंट्री। यानी जब एक देश दूसरे पे राज करता है, रूल करता है, उसको हम बोलते हैं कॉलोनिज्म। ठीक है जी, एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने इंडिया पे रूल किया, सो इसलिए वो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉलोनिज्म। ठीक है, जो कंट्री रूल करेगी उसके पास पावर, पैसा बहुत होगा, क्योंकि रूल कौन करता है, इसके पास स्ट्रेंथ है। तो बेसिक मीनिंग इसका क्या होगा कॉलोनिज्म का, जब एक देश दूसरे पे राज करता है, उसको बोलते हैं कॉलोनिज्म। अब कॉलोनिज्म के जो है ये 2 पार्ट्स आपको बता रहा है। एक तो है प्रीवियस कॉन्करर्स, बट आर कॉन्करर्स जो किंग होते हैं, जो राजा, रूलर बोल जिसको आप, शासक जिसको बोलते हैं, नहीं, ब्रिटिशर्स अंग्रेज हो गया। ठीक है, अब इन दोनों ने क्या किया, रूल किया, प्रीवियस कॉन्करर्स एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसमें तो आपके आ जाएंगे कौन, जो राजा महाराजा थे पहले, जो शासक यहाँ पर आए। ठीक, मोहम्मद गजनवी हो गया, बहुत सारे आए तो जिन्होंने रूल किया। सेकंड ब्रिटिशर्स, इसमें क्या अंतर है, ये तो आए थे ब्रिटेन से, इंग्लैंड जो उनका मेन था ये। ब्रिटिशर्स और इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन्होंने हमारा जो बेस है, जो स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं किया, बस हम पे रूल किया। दोनों ने रूल किया, इन्होंने भी रूल किया, इन्होंने भी रूल किया, बट बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ने रूल किया, बट इन दोनों में अंतर क्या है,
इन्होंने बेस को जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारा स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया स्ट्रक्चरल चेंज का मीनिंग हो गया। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमारे 3 टॉपिक्स हो चुके हैं, कॉलोनिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी हम दौर पढ़ेंगे आगे। तो कॉलोनिज्म का मीनिंग हो गया, इसके 2 हेड्स हो गए। ठीक है, सब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कॉलोनिज्म, क्या क्या खास बातें होती हैं इसकी। ठीक है, फर्स्ट, चेंज इन लॉज एंड नॉर्म्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कॉलोनिज्म में क्या होता है, एक कंट्री रूल करती है ओवर द अदर कंट्री। ठीक है, जो कंट्री रूल करती है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कंट्री। डोमिनेंट कौन होता है, इसके पास पावर, पैसा, सब कुछ होता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब इंडिया में आए अपने काम को बेहतर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उन्होंने क्या किया, इंडिया के लॉज में चेंज कर दिया। नॉर्म्स, लॉज जो होते हैं वो क्या है, नियम बोलते हैं दोनों को, इन दोनों का मतलब एक है नियम। सेकंड पे आ जाओ आप, लैंड ओनरशिप। यहाँ लिखा हुआ है मैंने सीलिंग ऑन लैंड। सीलिंग का मतलब क्या होता है, सीलिंग मीन्स लिमिट। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लैंड की सीलिंग को भी उसने मतलब चेंज कर दिया। ओनरशिप का मतलब क्या होता है, ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक। तो ब्रिटिशर्स के पहले क्या था, लैंड ओनरशिप नहीं थी। उन्होंने फिर क्या किया, मतलब ब्रिटिश से पहले क्या था कि किसी के ऊपर लैंड की लिमिट नहीं थी, इतनी लैंड होनी चाहिए। पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको एक लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा किसी के पास लैंड नहीं होगी। ठीक है, थर्ड, व्हाट क्रॉप्स ऑट टू बी ग्रोन। ठीक है, तीसरा चेंज ब्रिटिशर्स ने किया थ्रू कॉलोनिज्म, उन्होंने क्या किया, क्रॉप्स को भी चेंज कर दिया। उन्होंने खुद बताया कि कौन सी क्रॉप्स हम लोग ग्रो करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल था उस टाइम पे, उन्होंने जो है इंडिगो जो क्रॉप होती है उस पर फोकस किया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अल्टर द वे ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। क्या कहा मैंने, अल्टर्ड द वे ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अल्टर्ड का मतलब क्या होता है, अल्टर्ड का मतलब होता है चेंज करना। तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में भी चेंज किया। कैसे, रेलवे के थ्रू। ठीक है, रोड्स बनाए इन्होंने थ्रू रेलवेज। तो उससे क्या हो गया, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी हो गया, जो कि पहले हार्ड था बिफोर ब्रिटिशर्स। एक और काम किया उन्होंने कॉलोनिज्म के थ्रू, एंटर्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर चले गए। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट का भी यूज़ किया। कैसे यूज़ किया, उन्होंने क्या किया, सारा एरिया काट दिया, पेड़ काट दिए। पेड़ काटने को हम क्या बोलते हैं, पेड़ काटने को हम बोलते हैं जब हम किसी भी लैंड में पेड़ को काटते हैं, दिस इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जब पेड़ हम काटते हैं, इसका ठीक उल्टा है, हम पेड़ को प्लांट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज अफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या किया, फॉरेस्ट के अंदर एंटर हुए, ट्रीज वगैरह प्लांट वगैरह सब काट दिया। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने टी प्लांटेशन स्टार्ट किया नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में, असम हो गया, दार्जिलिंग हो गया। ठीक है, आपको मालूम है यहाँ पर कंडीशंस काफ़ी अच्छी होती, फेवरेबल होती हैं फॉर टी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म। व्हाट इज़ इम्पैक्ट, इफेक्ट क्या पड़ा कॉलोनिज्म का। तो फर्स्ट पे आ जाओ आप लोग, जो है कल्चरल इम्पैक्ट। कल्चरल इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स आए तो वेस्टर्नाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ और फ्रीडम आई। ये 3 वर्ड आप देख लीजिए। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, मॉडर्न आइडियाज़, जो मैं यहाँ लिखा हुआ है मैंने, वेस्टर्न आइडियाज़। वेस्टर्न आइडियाज़ क्या होते हैं, 2 तरह के आइडियाज़ होते हैं। एक तो आइडिया होता है पुराने सोच जो होती है, रूढ़िवादी विचारों का आदमी होता है,
इसको हम और भी बोल सकते हैं, ये इसका बेस्ट जो वर्ड्स को डिस्क्राइब करेगा, ऑर्थोडॉक्स। बड़ी ऑर्थोडॉक्स, पुराने विचार वाले आदमी। वेस्टर्न मॉडर्न, तो वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या हो गया? वेस्टर्नाइजेशन लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। दोनों का मतलब एक ही है, वे ऑफ थिंकिंग हो गया। तो कल्चरल इम्पैक्ट में क्या हुआ हमारे इस पॉइंट में, कॉलोनिज्म के बाद में क्या हुआ कि जो इंडियंस थे, जो हम लोग थे, जिनकी जो आइडियाज जो थे काफ़ी ओल्ड थे, ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया, उनको चेंज कर दिया, और इंडिया के जो लोग थे उनके आइडियाज़ चेंज हो गए। पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे आ जाओ। सेकंड अब क्या होगा, पार्लियामेंट्री एंड लीगल सिस्टम। पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। आपको मालूम ही है कि पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में ही लॉज बनते हैं। दो हाउस होते हैं वहाँ पर, राज्यसभा, लोकसभा होता है। दोनों में अगर कोई भी बिल बनना होता है, दोनों में पास होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री लीगल सिस्टम में क्या हुआ कि उन्होंने ये वाला पॉइंट जो है मैं बताऊँगा आपको, इसके ऊपर बेस है। जो आपका जो पॉइंट नंबर 2 है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, ये आपका जो ये वाला पॉइंट है, चेंज इन लॉज एंड नॉर्म्स, ये वही है। इसमें क्या पढ़ा था हमने कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कॉलोनिज्म के थ्रू लॉज और नॉर्म्स में, नियम में चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया। ये वही चीज़ है। क्या चेंज किया उन्होंने फिर? ब्रिटिश मॉडल के बेस पे उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड वगैरह जो बेस था उसके बेस पे पॉलिटिकली, राजनीतिक दृष्टि से क्या इम्पैक्ट पड़ा। हमारे लॉज नियम, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था ऊपर, उसमें चेंज किया। एग्जाम्पल से कर सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है सिस्टम ऑफ पुलिस, सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इन दोनों के तहत उन्होंने क्या किया, इसमें आएगा आपका लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों को भी चेंज किया और ये इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। एजुकेशन में और देख लो आप, स्कूल्स पहले नहीं थे, गुरुकुल वगैरह थे, ब्रिटिशर्स आए, स्कूल्स खोले, जो 10+2+3 का जो फॉर्मूला है वो लेके आए, ठीक है। तो इसके बाद यूनिवर्सिटी से लेके आए। तो ये सब कुछ उन्होंने चेंज किया ब्रिटिशर्स ने। थर्ड पॉइंट पे आ जाओगा, सोशल इम्पैक्ट। अब सामाजिक रूप से क्या इम्पैक्ट हुआ किसका, कॉलोनिज्म का, ठीक है। चेंज इन फूड्स एंड डाइट्स। ब्रिटिशर्स के आने से क्या हुआ, जैसे हमने आपकी अभी ऊपर हमने एक्सप्लेन भी किया था मैंने, और हमने पढ़ा भी था, सॉरी, कि फूड्स एंड पहले क्या पढ़ा था, मॉडर्न आइडियाज़ आ गए थे। वही है, जब मॉडर्न आइडियाज़ बंदे के अंदर आते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ साथ साथ में कि बंदे की फूड्स एंड डाइट्स भी, उनमें भी चेंज आया। एग्जांपल, फास्ट फूड्स, बर्गर्स हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, सैंडविचेस हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कुछ फास्ट फूड्स होते हैं जो कि इंडिया में पहले नहीं था, और थ्रू कोलोनिज्म जब वेस्टर्न आइडियाज़ इंडिया में आ गए तो लोगों की जो फूड हैबिट्स हैं वो भी काफ़ी चेंज हो गई। तो ये जो हो गया आपका सोशल इम्पैक्ट। देन मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट पॉइंट इज, और क्या चेंज हुआ थ्रू कोलोनिज्म, ड्रेस एंड यूनिफॉर्म अटायर। अटायर मीन्स ड्रेस को ही बोलते हैं। तो ड्रेस में चेंज हुआ, यूनिफॉर्म में चेंज हुआ। तो पहले साड़ीज़ थी, अब जीन्स में कन्वर्ट हो गई, टॉप्स हो गया, जीन्स हो गया, स्कर्ट्स हो गया, टाई हो गया, ब्लेजर्स वगैरह हो गए। तो ये सब पहले नहीं था, और ये सब जो है जो हमारी यूनिफॉर्म में भी चेंज आया। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, इंग्लिश का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। आप आज की तारीख में हम सभी जानते हैं इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। हालांकि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है, बट फिर भी हमें अगर अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा करियर बनाना है, तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इंग्लिश आपकी बेसिकली मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ना पता हो, 2 टाइप की होती है इंग्लिश, ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, ये बेसिकली होती है इन इंडिया,
इंडिया से बाहर जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। दोनों इंग्लिश ही होती है, बट फ़र्क क्या होता है? फ़र्क होता है स्पेलिंग्स में। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एग्जांपल देता हूँ आपको। COLOUR, कलर लिख दिया, एक में लिख दिया COLOR, ये लिख दिया। दोनों का मतलब कलर होता है, रंग। दोनों की स्पेलिंग में फ़र्क है, दोनों की स्पेलिंग ठीक है, रॉन्ग कोई नहीं है। आधे क्या बोलते हैं, सर ये रॉन्ग है, नहीं, दोनों सही है। ये जो कलर है ये आएगा अंडर ब्रिटिश इंग्लिश, और ये जो कलर है ये आएगा अंडर अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है। तो क्या बोल, इंग्लिश से क्या हुआ फिर? ब्रिटिशर्स के बाद में क्या हुआ, जब थ्रू कॉलोनिज्म उन्होंने स्कूल्स खोले, सब लॉज में चेंज कर दिया, तो उससे क्या हुआ, एजुकेशन अच्छी हुई शुरू हो गई इंडियंस की, अच्छा करियर बनना शुरू हो गया, तो उनको जॉब्स भी उनको मिली। तो ये सब चीज़ें इसके और बेस होती हैं ऑन इंग्लिश, ऑन एजुकेशन फैसिलिटीज़। हाँ, आपका जो अभी एक और पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4 आ गया, इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म। कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि कैपिटलिज्म होता क्या है। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन, यानी कि जब कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो बंदा खुद ओन करता है। एग्जाम्पल, सपोज़ करो भाई मेरे पास कार है या बाइक है, ETC बहुत सी चीज़ हो सकती हैं, हाउस हो गया, जो भी है, लैंड हो गया। तो ये सब क्या है, ये मेरी हैं, ये इन पे मेरा मालिकाना हक है। ओनरशिप किसकी है, मेरी है, वो किसी सबकी नहीं है, किसी दूसरे की नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ जो होती है या प्रोडक्शन करना है, जो भी चीज़ें हैं जो कि प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल हुआ है, लैंड लेबर जो भी है, वो प्राइवेटली ओन होती है, वो बंदे की खुद होती है, सरकार की नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब अब इसमें क्या हो गया, अब उसमें क्या बढ़ रहा है कि किस तरह से इकनॉमी में पैसा आया, चेंज किस तरह हुआ। ठीक है। तो कैपिटलिज्म का मेन फोर्स किस तरफ होता है, ठीक है, ये होता है टू अकोमुलेट, व्हाट इज अकोमुलेट, बेल जो भी होता है बताऊँगा आपको। अकोमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना हिंदी में, ठीक है, इकट्ठा। ठीक है। तो वेल्थ पैसा हो गया, तो यानी कि इसका जो मेन मकसद था कैपिटलिज्म का वो था पैसा इकट्ठा करना। ठीक है। वो उससे क्या हुआ फिर, ठीक है, यानी जो प्रॉफिट था, जो वेल्थ था, अकोमुलेशन जो हुई, जो उन्हें पैसे इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में भी चेंज आया। यानी कि ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोनों पॉइंट ये। ठीक है। मार्केट से मैंने आपको बताया था ओल्ड था, अब न्यू हो गया। ठीक है। ओल्ड मार्केट किसकी तरफ था, ऑन प्रोड्यूसर ओरिएंटेड था, प्रोड्यूसर के ऊपर फोकस था। न्यू मार्केट में क्या हो गया, ये कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गया, सारा फोकस होता है ऑन कंज्यूमर। तो इस तरह से जो कैपिटलिज्म आया, पैसा आया। सेकंड पॉइंट पे आप आ जाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। तो मैं आप बताऊंगा आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। पहले तो मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री और रीजन ऑन अ ह्यूज स्केल। किसी भी देश में इंडस्ट्रीज जो होती हैं अगर वो लार्ज स्केल पे लग चुकी हैं या लग रही हैं या लगाई जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। ध्यान रखना, इसका सबसे जो की फीचर जो होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो होता है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाती है। आपको पता ही होगा कि सभी देश जो हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सभी चाहते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। ठीक है। उससे सब कुछ होता है, सबका फोकस रहता है ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन मास होगा। मास का मतलब क्या होता है, ऑन लार्ज स्केल मास प्रोडक्शन होगा। मास प्रोडक्शन कैसे होगा, थ्रू इंडस्ट्रीज़
जब मास प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जब हम सेल करेंगे तो सेल भी किस में होगी, सेल भी होगी आपकी मास में ही। और जब मास में सेल होगी तो प्रॉफिट भी कैसा आएगा, प्रॉफिट भी आपका मास में ही आता है, मास प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज अर्बनाइजेशन। ठीक है, इसका मीनिंग देख लीजिए पहले आप। इट रेफर्स टू द इंक्रीजिंग इन नंबर्स ऑफ पीपल दैट लिव इन अर्बन एंड देखो ये एरियाज जो होते हैं बेसिकली दो होते हैं। ठीक है, अर्बन एंड रूरल। यहाँ पे सिर्फ फोकस कराएगा और अर्बन। अर्बन का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले भी आप बता देता हूँ। ठीक है, जो एरियाज जो होते हैं वो बेसिकली आपके डिपेंड होते हैं दो। एक तो हो गया आपका रूरल एरिया, एक हो गया अर्बन एरिया। रूरल एरिया को क्या बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र। ये आपका जाएगा शहरी क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जब जो है लोग जो है शहरों में बढ़ जाएं, जो संख्या है लोगों की वो शहरों में बढ़ जाए। आप सभी को पता है कि शहरों में क्या होता है, सभी लोग चाहते हैं कि हम शहर में जाएं। क्यों जाते हैं शहर में, करियर बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, जॉब्स के लिए। क्योंकि जो रूरल एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो आपके रिमोट एरियाज़ हैं, व्हाट इज़ रिमोट, दूर दराज के इलाके हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जॉब्स नहीं मिलती हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, बेटर एजुकेशन नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ के लिए क्या करता है बंदा, मूव करता है टूवर्ड्स सिटीज़ और टाउन्स। उसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। अब लास्ट चीज़ में इसमें क्या कहा गया है और कि जब आपको उन दोनों का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंडस्ट्रियल का मतलब क्या हो गया, किसी भी देश में इंडस्ट्रीज़ का लगना। सेकंड क्या हो गया, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, किसी भी एरिया में या किसी भी देश में जो है जब शहर में ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सपोज़ करो कि अगर सपोज़ करो शहरों में बंदे कम रहते हैं, अगर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर वो हैं और गांव में रह रहे हैं ज़्यादा, तो वहाँ अर्बनाइजेशन नहीं होगा। अर्बनाइजेशन सिर्फ वहाँ पे होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शहरों में लोगों की संख्या बढ़ जाती है, इसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है, अब जो सबसे मेन पॉइंट है और ये काफ़ी बार ये बोर्ड में आ भी चुका है, शॉर्ट में और लॉन्ग में भी आ चुका है, वो है आपका इन दोनों में क्या लिंक है। तो मैं इसमें लिखा है मैंने, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन क्या है, वो लिंक्ड प्रोसेस है। लिंक्ड का मतलब क्या है, जुड़े होना। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे, इंडस्ट्री लगेंगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ठीक है, वहाँ जॉब्स बढ़ेंगी, लोग क्या करेंगे, लोग फिर गांव से कहाँ पे आएंगे, वो आएंगे शहर में आएंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में तो है नहीं। मैंने आपको अभी बताया भी था, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे लगेंगी, यहाँ लगेंगी, जो शहर है, यहाँ तो नहीं लग रही। तो जॉब्स कहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी। तो इसीलिए क्या होता है कि लोग जो है बेहतर भविष्य के लिए पैसा कमाने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए यहाँ से मूव होते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जॉब है ही नहीं, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही नील के बराबर है। ठीक है, तो जब कोई बंदा ग्रामीण क्षेत्र छोड़ के, रूरल एरिया को छोड़ के शहरों में बसता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। व्हाट इज़ माइग्रेशन, जब एक जगह को छोड़ के लोग कहीं और जाते हैं, एग्जाम्पल रूरल से अर्बन की तरफ मूव हो रहे हैं इन सर्च ऑफ बेटर करियर, बेटर एजुकेशन, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि अर्बनाइजेशन, मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि इसी तरीके से क्या है, दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं, ठीक है। इंडस्ट्री सपोज़ करो नहीं लगेंगी, किसी देश में इंडस्ट्री नहीं है या बहुत ही कम है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉब्स नहीं मिलेगी, अर्बनाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़, तो इसीलिए क्या है, दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, क्विक ग्लिम्स बता रहा हूँ आपको इस चैप्टर के बारे में कि इसमें क्या क्या मेन चीज़ थी, हमने क्या क्या पढ़ी हमने। ये हमने पढ़ लिया पहले तो स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या बताया था मैंने, किसी भी देश का जो बेस होता है फाउंडेशन, उसमें चेंज करना, ठीक है। और ये तीन ही पॉइंट्स हो गए आपके, कोलोनियलिज्म हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। ये तीनों पॉइंट आपको पढ़ने हैं। इसका मतलब क्या हो गया, रूल ऑफ वन कंट्री ओवर द अदर। इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, किसी भी कंट्री में इंडस्ट्री जब लगती हैं बहुत सारी, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब लोग जो है मूव होते हैं फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़, तो उसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। और लास्ट में हमने इसमें क्या पढ़ा था कि दोनों के दोनों क्या है, वो एक लिंक्ड प्रोसेस है, ठीक है। सॉरी। सो ये हमारा चैप्टर था, ओके।